Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to solve LeetCode daily question जोर queries of a sub array. तो इसको मीडियम मार्क किया गया है, लेकिन ये इजी हो जाएगा अगर अपन को जोर की जो प्रॉपर्टीज होती है उसका बारे में पता लग जाए। तो इसमें कैसा ऐसा कुछ होगा नहीं कि मीडियम जैसा कुछ हो, इसमें कुछ नहीं होने वाला। बस हमें जोर जोर की प्रॉपर्टीज के बारे में समझना होगा। फिर समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हमें एक एरे दे रखी है पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें एक और एरे दे रखी है क्वेरीज। यहाँ पे क्वेरीज ऑफ आई बता रहे लेफ्ट ऑफ आई एंड राइट ऑफ आई। ठीक है, फॉर क्वेरी ईच आई कंप्यूट द जोर एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट आई टू राइट आई। हर क्वेरी आई के लिए जोर परफॉर्म करना है एलिमेंट्स का लेफ्ट आई टू राइट आई। दैट इज एरे ऑफ लेफ्ट आई से जोर करना है लेफ्ट आई प्लस वन टिल राइट आई तक। ठीक है, रिटर्न एरे आंसर वेयर आंसर आई इज द आंसर टू द आई क्वेरी। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। एक एरे दे रखी है 1348, एक क्वेरी एरे दे रखी है 0 to 1। एक क्वेरी में 0 से 1 तक का जोड़ निकालना है, 1 से 2 तक का इंडेक्स का जोड़ निकालना है, 0 से 3 इंडेक्स का जोड़ निकालना है, 3 से 3 तक का इंडेक्स का जोड़ निकालना है। तो ये जो एरे दे रखी है, ठीक है, इसमें इन इंडेक्स पे जोड़ निकाल के आउटपुट एरे में दे रहा है। आउटपुट एरे का सही 4 ही होगा क्योंकि 4 क्वेरीज है। करेक्ट। सो द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट इन द एरे आर, हर एक एलिमेंट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दिया इसने कि 1 3 4 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। द जोर वैल्यू फॉर क्वेरीज आर, 0 से 1 तक का जोड़ निकालना है, यानी कि 1 और 3 का जोड़ 2 होता है, 1 और 2 का जोड़ तीन, मतलब दूसरी क्वेरी 1 से लेकर 2 तक की। तो एक पहले इंडेक्स पे है 3, दूसरे इंडेक्स पे 4, 3 जोड़ 4 7 हो गया। 0 से 3 तक का जोड़ निकालना है, तो 0 1 2 3 मतलब पूरी की पूरी एरे का जोड़ निकालना है, तो वो हो गया 14। और इस तरीके से जो भी इंटरवल दे रखा है, जो भी रेंज दे रखी है, उसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबका जोड़ निकाल के आंसर एरे में डालना है, उस आंसर एरे को रिटर्न करना है। सेम ये है। ठीक है, एरे की लेंथ 10 to the power 4, क्वेरीज की लेंथ भी 10 to the power 4 है। एरो फाई क्या है, 10 to the power 9 तक जाएगा उसकी वैल्यू। क्वेरी आई डॉट लेंथ 2 तक ही है, क्वेरी आई डॉट लेंथ मतलब 2 ही एलिमेंट होने वाला है उसमें। लेफ्ट आई और राइट आई की वैल्यू एरे डॉट लेंथ तक ही जाने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन से समझ आ गया होगा आप लोगों को। कुछ नहीं करना, एरे दे रखी और क्वेरीज एरे दे रखी है। क्वेरीज एरे में एक इंटरवल्स दे रखे हैं, उस इंटरवल के बीच में जो भी एलिमेंट्स एरे में उन सबका जोड़ निकाल के आंसर एरे में डालना है, उससे रिटर्न करना है। तो सीधा सा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आती है। ब्रूट फोर्स अप्रोच, ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स फॉर ईच क्वेरी परफॉर्म जोर ऑफ ऑल एलिमेंट्स that are for each query perform job of all elements present in query range। ठीक है, मान लो पहली क्वेरी उठाई जिसमें एल ऑफ आई कोमा आर ऑफ आई है, तो एल ऑफ आई और आर ऑफ आई तक इटरेट मारा गिवन एरे में और उसका जोड़ निकाला और उसको आंसर एरे में डाल दिया। बस इतना है ब्रूट फोर्स। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन स्टार एम वेयर एन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ एंड एम इक्वल्स टू क्वेरी डॉट लेंथ। ठीक है, ये हो जाएगी ब्रूट फोर्स अप्रोच। ये करो बस, एक सिंपल आंसर एरे बनाओ। आंसर एरे किस लेंथ की होगी, क्वेरीज की जितनी बड़ी होगी, क्वेरीज डॉट लेंथ हो गई। ठीक है, अब हमें इटरेट मारना है एक एक क्वेरी पे। आई लेस देन क्वेरीज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हो अगर आप लोगों को ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं देखनी है तो। ठीक है, अब हम एक आंसर वेरिएबल एक टेम्पररी आंसर वेरिएबल ले लेंगे 0। एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, किसी भी नंबर x का जोड़ लेते हैं 0 से तो x ही रहता है, चाहे आप पेन पेपर पे ट्राई कर लेना। ठीक है, क्योंकि और जोड़ की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। 0 से जोड़ करते हैं तो 0 ही रहता है। 0 का 1 से जोड़ करते हैं 1 रहता है। 1 का जोड़ करते हैं 0 से तो 1 रहता है। 1 का जोड़ करते हैं 1 से तो 0 हो जाता है। तो सेम का सेम के साथ जोड़ करते हैं तो 0 रहता है, डिफरेंट के साथ जोड़ करते हैं
मतलब 0 का 1 से करते तो 1 हो जाता है, 1 का 0 से करते तो 1 हो जाता है, डिफरेंस से करते तो 1 हो जाता है, ये होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है अगर किसी भी नंबर का 0 के साथ जोड़ करते हैं तो वो सेम ही रहता है, एज इट इज़ रहता है। फॉर एग्जाम्पल 2 का लेते हैं, 2 क्या होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 2 का कितना होता है, मतलब 3 ले लेते हैं, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होता है, इसका जोड़ करेंगे 0 से, तो 1 का 0 से 1 और 1 का 0 से 1, ठीक है। ये तो 3 के लिए होगा, 2 के लिए उठा लेते हैं, 2 होता है 1 और 0, इसका जोड़ करते हैं 0 0 से, तो ये भी एज इट इज़ 0 और 1 ही रहेगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का 0 के साथ जोड़ करते हैं तो सेल्फ नंबर ही आ जाता है, इसलिए मैंने टेम्परेरी आंसर को 0 से इनिशलाइज कर दिया, क्योंकि अब हम एक एक नंबर को उठाएंगे इस रेंज में, गिवन रेंज में, ठीक है। इंट्स j इक्वल्स टू क्वेरीज ऑफ i ऑफ 0 j लेस देन इक्वल्स टू 1 तक जाएगा, मतलब दूसरे एलिमेंट तक, ऐसा ना रेंज 0 और 1, तो 1 j प्लस प्लस, ठीक है। ये इंडेक्स मिल गया हमें। टेम्परेरी आंसर जोर इक्वल्स टू किससे करेंगे, एरे ऑफ j से, किसको इंडेक्स एरे में डाल देंगे, आंसर एरे में, सॉरी, आंसर ऑफ i इक्वल्स टू टेम्परेरी आंसर, ठीक है। रिटर्न कर देंगे आंसर एरे में, ठीक है, ये हो गया। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए और चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। बेसिक टेस्ट के चल के सबमिट करके देखते हैं कि ब्रूट फोर्स एक्सेप्ट होती है कि नहीं। एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन अगर देखो अपना तो यहाँ है, अपन यहाँ बैठे हैं, अपन को यहाँ पहुँचना है 2 मिली सेकेंड में, 688 मिली सेकेंड में बहुत ज़्यादा टाइम है, और इंटरव्यूअर कभी भी ब्रूट फोर्स अप्रोच एक्सेप्ट करता नहीं है, तो हमें इसको ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, इसको अनकमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ऑप्टिमाइज करने के लिए जोर की प्रॉपर्टीज को ही यूज करना पड़ेगा। पहली ये प्रॉपर्टी हो गई, ये जोर की पहली, जोर की ट्रुथ टेबल हो गई है, ट्रुथ टेबल, ठीक है, जिसमें ये एलिमेंट डाल दिए, 0 का 0 के साथ जोड़ 0, 1 के साथ 1, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो 1 हो जाता है, सेम एलिमेंट के लिए 0 होता है, ये ट्रुथ टेबल होती है, आप लोगों को पता होगा। पहली प्रॉपर्टी हो गई, x का 0 के साथ जोड़ करते हैं तो x आ जाता है, मतलब सेम नंबर आ जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, x का खुद के साथ जोड़ करते हैं तो 0 आ जाता है, क्योंकि आपने देखा सेम के साथ जोड़ करते हैं तो 0 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है, मान लो x का जोड़ किया y के साथ तो इट इज इक्वलेंट टू y का जोड़ किया x के साथ, ये सारी प्रॉपर्टीज है। x का जोड़ किया y के साथ, y का जोड़ किया z के साथ, x का जोड़ किया y के साथ, y का जोड़ किया z के साथ, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ग्रुपिंग डजेंट मैटर, ठीक है। मेन प्रॉपर्टी है जो हमारे सबसे काम की है, वो बता देता हूँ। अब मान लो x का जोड़ किया y के साथ, इसका जो रिजल्ट आया इसका अगर फिर से जोड़ कर दिया y के साथ तो x आ जाता है। जोरिंग ट्वाइस कैंसल आउट, ये प्रॉपर्टीज के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस याद रख लो। जैसा आप लोग कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में, कई सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज के बारे में, तो अपन रटते ही हैं, अगर आपको प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हो। मैंने ये वाला बता दिया कि 0 के साथ जोड़ करते हैं तो खुद नंबर आ जाता है, खुद का खुद के साथ जोड़ करते हो तो 0 आ जाता है। ये ऑर्डर डजेंट मैटर, ग्रुपिंग डजेंट मैटर, एंड ये है अगर ट्वाइस जोड़ कर देते हैं मतलब तो कैंसिल आउट कर देता है। जैसे x जोड़ y था, फिर y के साथ फिर से जोड़ कर दिया तो y जोड़ y कट जाएगा, x बच जाएगा। ये प्रॉपर्टी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों को भूल जाओ, बस ये याद रखो हमेशा के लिए कि जोरिंग ट्वाइस कैंसिल आउट द इफेक्ट। मान लो ऐसा होता x जोड़ y जोड़ x, तो ये हो जाता y, ये याद रखो बस, जोरिंग ट्वाइस कैंसिल आउट, जोरिंग ट्वाइस कैंसल्स आउट, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टी। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेरीज वाले को इफिशिएंटली सॉल्व करना है। इफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए सीधी सी चीज़ें क्या करना होगा, जब भी रेंज वाले इंटरवल्स वाले क्वेश्चंस हो तो उसमें जैसे मान लो 0 से 1 तक का निकालना है, 1 से 2 तक का निकालना है, 0 से 3 तक का, तो ये ओवरलैप हो रहा है। 0 से 1 वाला है, वो 0 से 3 वाला है, ये ओवरलैप कर रहा है ना। अगर हमने 0 से 3 तक का निकाल लिया तो 0 से 1 तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना। 0 से 3 तक का निकाल लिया तो 1 से 2 भी ऑटोमेटिक निकल जाना चाहिए, प्री कैलकुलेट करके रख लें किसी भी तरीके से। तो
उसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज तभी कर सकते हैं जब पहले से कोई प्री कैलकुलेशन करके रखी हो और उस कैलकुलेशन को हेल्प करके आंसर निकाला जा सके। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में प्रीफिक्स सम या सफिक्स सम की तरफ जाया करो, दोनों में से किसी एक की तरफ जाया करो। मान लेते हैं अब वैसे में तो प्रीफिक्स सम ही नहीं लगेगा, क्योंकि 0 से लेकर किसी एक पर्टिकुलर रेंज या फिर मतलब रेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से 2, 3 से 3, तो हम प्रीफिक्स सम यूज करेंगे। वी विल यूज प्रीफिक्स सम टू ऑप्टिमाइज दिस। ठीक है, ठीक है। कैसे करेंगे? सीधी चीज़ है, 0 से 1 तक का जोड़, 1 से 2 तक का जोड़, 0 से 3 तक का जोड़। मान लेते हैं हम पूरी एरे का फर्स्ट जोड़ होल एरे, फिर एरे जो नहीं बनेगी तो एरे ऑफ आई बताएगा, एरे ऑफ आई बताएगा 0 टू ith इंडेक्स जोड़, ith इंडेक्स जोड़। सही है, फर्स्ट जोड़ द होल एरे। और किस तरह से जोड़ करना है कि हर एक इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो ith 0 टू ith इंडेक्स जोड़ की वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे लिख लो A B C D और E। ठीक है, तो इसकी जो प्रीफिक्स सम एरे वो कैसे जनरेट होगी? A हो गया, ठीक है, दूसरा एलिमेंट हो गया A जोड़ B, तीसरा एलिमेंट हो गया, इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, A जोड़ B जोड़ C, A जोड़ B जोड़ C जोड़ D, अगला एलिमेंट हो गया A जोड़ B जोड़ C जोड़ D जोड़ E। हमें वैल्यू जोड़ एरे ऐसे बन जाएगी, हमें बस कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग एलिमेंट फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या बताएगा, जैसे 0 0 0,0 का जोड़, 0,1 का जोड़, 0,2 का जोड़, 0,3 का जोड़, 0,4 तक का जोड़। तो ऐसे एक प्रीफिक्स जोड़ एरे बन गई। ठीक है, हर एक इंडेक्स बताएगा, उस इंडेक्स से लेकर उससे पहले तक का सम। ठीक है, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, ऐसे प्रीफिक्स जोड़ निकाल लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? मान लो हमें LI RI तक का जोड़ निकालना है। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल देता हूँ, 1 से लेकर मान लो 3 तक का जोड़ निकालना है। 1 से लेकर 3, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 इसका जोड़ निकालना है हमें। लेकिन हमारे पास किसका जोड़ है? हमारे पास है 0 से 3 तक का जोड़, हमारे पास है 0 से लेकर 3 तक का जोड़, मीन्स 0 0 1 2 3 यहाँ तक का जोड़ है हमारे पास। इसको हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। 0 से लेकर 3 तक का जोड़ हमारे पास है, हमें निकालना है 1 से लेकर 3 तक का, यहाँ तक का। तो हमें हटाना है ए को हटाना है। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? अगर कैंसिल आउट करना है तो उसका डबल बार जोड़ कर दो, कैंसिल आउट कर देता है। मान लो y को हटाना है तो y के फिर से जोड़ ले लो, तो हमें इतना पार्ट हटाना है तो इतने पार्ट का फिर से जोड़ ले लेंगे। तो 0 से 3 तक का जोड़ कुछ जोड़ कर देंगे, 0 से लेकर 0 तक के जोड़ को। ये 0 ही तो हटाना है ना, 1 से लेकर 3 तक को इंक्लूड ही रखना है, तो 0 को हटाना है। तो 0 से लेकर 3 तक का जोड़ है, उसको जोड़ कर दो 0 से 0 तक का जोड़। तो 0 से 3 तक का जोड़ A जोड़ B जोड़ C जोड़ D, करेक्ट। इसको जोड़ ले लेंगे फर्दर, किससे? 0,0 यानी A से, तो कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा B जोड़ C जोड़ D, करेक्ट। ये हो गया हमारा आंसर। बस अब सिंपल फॉर्मूला बन गया। तो जो एरे है, ओरिजिनल एरे है, उसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे हम। तो अब हम अगर मान लो 0 से लेकर 3 तक का ही निकालना था, तो इस फॉर्मूले की नीड है नहीं हमें, तो आंसर रिटर्न कर दो, डायरेक्ट आंसर रिटर्न कर दो। और अगर इस तरह का है तो फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या होगा? LI RI, इफ LI ग्रेटर देन 0 है तभी करना है ये, इफ LI ग्रेटर देन 0 है तभी करना है ये। क्या करना है? प्रीफिक्स जोड़ एरे, क्या करना है? RI तक का तो जोड़ हमारे पास है ही, 0 से RI तक का जोड़, उसको जोड़ कर देंगे फर्दर, क्योंकि सेम के साथ दोबारा जोड़ करते हो तो कैंसिल आउट कर देता है। LI -1, करेक्ट। यानी कि 1 से 3 तक का निकालना था, तो 0 से 3 तक का और 1 से लेकर पहले तक का जोड़ कर दो, हमारा निकल कर आ जाएगा LI ऑफ RI। और अगर LI 0 है तो डायरेक्ट रिटर्न कर दो। बस इतना सा है, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। आंसर तो हमें फिर भी चाहिए होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं गिवन एरे को, अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि आपको इस एरे को नहीं छेड़ना है, तो एक टेम्परेरी एरे बना लो, प्रीफिक्स सम एरे, और उसमें जोड़ को रिस्टोर कर दो। अदरवाइज मैं तो अभी के लिए इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एरे ऑफ
पहला एलिमेंट तो एज इट इज रहेगा, तो एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन के साथ जोड़ कर दो, जोड़, ठीक है। ऐसे करके हमने ये नई एरे जनरेट कर ली है। ए था पहला एलिमेंट, उसको एज इट इज छोड़ दिया, वन पे आया तो ए का पिछले के साथ जोड़ कर लिया, ए जोड़ बी का फिर सी पे आया तो सी का पिछलों के साथ जोड़ कर लिया। इस तरीके से ये बन गई प्रीफिक्स एरे। अब क्वेरीज चलानी है, क्वेरीज, और हमें आंसर में स्टोर मारना है उसको, ठीक है। क्वेरीज चलानी है, पहली क्वेरीज निकालेंगे। अगर हमने क्या कहा, अगर जीरो है, एल आई जीरो है, तो एल आई क्या है, क्वेरीज ऑफ आई ऑफ जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला प्रीफिक्स जोर एरे, यानी कि एरे ऑफ आर, आर क्या होगा, वन इंडेक्स पे, ठीक है। जीरो से लेकर आर तक का जोर, फर्दर जोर क्यों कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हटाने के लिए सेम नंबर के साथ फिर से जोड़ कर दो, जीरो माइनस वन, यही हमारा फॉर्मूला, माइनस वन। ये कंडीशन एडिशनली क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो जीरो होता है तो माइनस वन कर देते तो वो जीरो से माइनस वन हो जाता है, इसलिए इसको अलग से हैंडल करना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं है। अदरवाइज अगर जीरो है तो आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू, ये डायरेक्टली आर तक का स्टोर कर दो, ठीक है। रिटर्न कर देते हैं आंसर, बस इतना सा था, आंसर ऑलरेडी रिटर्न कर ही रहे हैं हम, सॉरी, आंसर ऑलरेडी रिटर्न कर ही रहे हैं, ठीक है। बस इतना सा था, बस जोड़ की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना था। मेनली प्रॉपर्टी यही पता होनी थी कि अगर डबल टाइम जोड़ कर देता हूँ कैंसिल आउट कर देते हैं ईच अदर को, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। चला के दिखा देता हूँ, बेसिक टेस्ट केस चल गया है, सबमिट कर देता। देखो हम आ गए 2 मिली सेकेंड में, पहले हम यहाँ थे ब्रूट फोर्स, अब यहाँ आ गए, तो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही है। क्या हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, अगर आप लोग बताए तो आप लोग बता दो कमेंट सेक्शन में करके, एन प्लस एम हो गई, एन हो गया एरे का साइज, एन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, और एम हो गया क्वेरी की लेंथ। बस दो फॉर लूप चलिए, एक बार एरे के लिए एक बार क्वेरीज के लिए, बस। ऑफ एन है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमने कोई एडिशनल स्पेस यूज नहीं किया है, ऑफ वन है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एरे की थी उसको मॉडिफाई कर दिया, आंसर एरे तो चाहिए क्योंकि इनको आंसर चाहिए, तो बस ऑफ वन हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।